चलिए देखिए इस क्वेश्चन को एक बार। ई कोलाई सेल विथ हाइब्रिड डीएनए, पेरेंटल डीएनए हाइब्रिड है पता चल रहा है, देखो बदल दिया। वाज अलाउड टू ग्रो इन कल्चर मीडियम कंटेनिंग लाइट आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन, मतलब मीडियम में वही रहने दिया जैसा लेता था मिसरसन डिस्टेल। आफ्टर सेकेंड जनरेशन, इसका मतलब आप अंडरलाइन कर लीजिए, अगर आफ्टर वर्ड आ गया तो इसका मतलब अब सोचना है आफ्टर सेकेंड जनरेशन, F3 सोचना। ये इंपॉर्टेंट मार्क आप अंडरलाइन कर लीजिएगा अपने नोट्स में, ठीक है, क्योंकि आफ्टर वर्ड आपको कंफ्यूज करेगा वहां पे कि सेकेंड जनरेशन आ गई अब बताना है या फिर सेकेंड के बाद थर्ड में चले जाना है। तो देखिए जो वो लोग आंसर जिस हिसाब से दे रहे हैं उसी हिसाब से वहां पे नीट में भी आंसर जाता है, तभी तो वो लोग इस हिसाब से आंसर दे रहे हैं। तो आपको आफ्टर सेकेंड थर्ड में चले जाना है, ऐसा नहीं सोचना है कि सेकंड जनरेशन आ गया आप बता दें, ठीक है, F3 में चले जाइएगा, ठीक है। कितने लोग समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। हाँ, फाइंड आउट परसेंटेज ऑफ लाइट हाइब्रिड हाइब्रिड डीएनए, इजी है क्वेश्चन, क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। चलिए बस लैंग्वेज का खेल है। लीजिए हाइब्रिड डीएनए, लीजिए पेरेंटल डीएनए, हाइब्रिड डीएनए लिए, ये वाला हो गया N15, ये हो गया N14, दिस इज पेरेंटल डीएनए। पहला जनरेशन लाओ, 20 मिनट के बाद आ जाएगा पहला जनरेशन, तो है ना। चलिए F1 आ जाएगा, दोनों स्टैंड खोलिए पहले जल्दी से। ये कौन सा है N14, इसको भी खोलिए। कौन सा N15, चलिए। अब मीडियम में क्या लिया है नवीन, मीडियम में क्या लिया है, लाइट वाला सर, N14। तो नया स्टैंड कौन सा बनेगा, N14 का ही बनेगा। N14, इसके भी सामने N14 ही बनाइए, N14। ये दोनों ही F1 डीएनए है, मतलब फर्स्ट जनरेशन। F1 का मतलब थैलीलियल 1, ये जेनेटिकल टर्म है, दिया था बैट्सन ने, F1 डीएनए, ठीक है भाई। हाँ रिवा बताएगी ये पेरेंटल डीएनए कैसा था, हाइब्रिड था। ये वाला रिभा, ये वाला F1 कैसा है, रिभा नहीं सुन रही है क्या, सर बोल तो रहे हैं। हाँ अब आवाज आ रहा है, बोलो। लाइट डीएनए, हाँ ये वाला हाइब्रिड डीएनए। हाइब्रिड डीएनए। चलिए अभी तक बस फर्स्ट जनरेशन आया है, दूसरा जनरेशन लाते हैं, अगले 20 मिनट बाद आ जाएगा। मीडियम में वही है, N14 ही है। सभी स्टैंड को खोलिए, इसका दोनों स्टैंड खुला, इसका भी तो दोनों स्टैंड खुलेगा। मीडियम में कैसा है N14, मीडियम में कैसा है N14, तो नया स्टैंड कैसा बनेगा N14, N14 14, N14 14, N14 14, N14 N15। ये 15 कहां से आया आप समझ रहे हैं, पेरेंटल वाला ही चल रहा है। निशा बताएगी ये चारों डीएनए कौन सा है, F1 F2 F3, F2 है। सबके सब F2 है, मैं केवल F2 लिख रहा हूँ, बाकी तो आपको पता ही है डीएनए है। निशा ही बताएगी चारों के बारे में, हाइब्रिड हैवी लाइट क्या, ये वाला बोलो लाइट, अगेन, लाइट, ये वाला, लाइट, ये वाला हाइब्रिड। हाइब्रिड। अभी तो बस 2 जनरेशन आई है ना, लेकिन वो बोल रहा है आफ्टर सेकेंड जनरेशन, ठीक है, तो आपको थर्ड जनरेशन में चले जाना है 20 मिनट। ये क्या है, मीडियम में N14 लिया गया, सभी स्टैंड को खोलिए 8 को। पहला वाला डीएनए का दोनों स्टैंड खुला, दूसरा वाला डीएनए का दोनों स्टैंड खुला, तीसरा वाला डीएनए का दोनों स्टैंड खुला,
और चौथा वाले डीएनए का दोनों स्ट्रैंड खुला, एक उसमें होगा हैवी वाला। मीडियम में कैसा लिया, N14, तो नया स्ट्रैंड कैसा बनेगा, N14। नया स्ट्रैंड हमेशा मीडियम के अकॉर्डिंग बनता है, और यहाँ पे मीडियम में N14 लिया गया है, तो नया स्ट्रैंड N14 बनेगा। ओल्डर कौन सा आएगा वो आप स्ट्रैंड खोल के देखिएगा तो समझ में आएगा आपको। N14 14, N14 14, N14 14। देखिए ऐसे क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आएंगे ना तो आपको बना के ही देखना पड़ेगा, आप रट फट के नहीं जा सकते, ठीक है, एक टाइम कंज्यूमिंग है। तो इस ऐसे क्वेश्चन को आप लास्ट में अटेम्प्ट लीजिए ना, अगर टाइम कंज्यूमिंग है तो आप टाइम आपका बचे तो लास्ट में अटेम्प्ट लीजिए, पहले मत लीजिए, क्योंकि इससे भी 4 ही नंबर मिल रहा है नीट में, उससे भी 4 ही नंबर मिल रहा है, तो लास्ट में अटेम्प्ट लीजिए ऐसा क्वेश्चन को आप, टाइम बचेगा आपका। लेकिन हाँ स्कोरिंग है, अगर आपको कंसेप्ट आता है तो क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता, ये तो पक्का है। अगर आपको कंसेप्ट आता है तो ऐसे क्वेश्चन आप गलत कभी नहीं करोगे, यही खूबसूरती है इसकी। एक न्यूज अभी आप लोग को पता चला होगा, चला कि नहीं, नीट के बारे में किसी को पता चला? क्या सर? नहीं पता चला है? एक सप्ताह पहले ओबीसी का आरक्षण हटा दिया गया था, नीट यूजी पीजी दोनों में, और अभी थोड़ी देर पहले न्यूज आया है, अरे बोला ना ये लोग तो वोट बैंक देखते हैं ना पॉलिटिशियन लोग, तो ये देखे कि वोट बैंक ज्यादा गड़बड़ा रहा है, तो आरक्षण जितना पहले था उससे ज्यादा ही बढ़ा के दे दिया। अब ओबीसी का आरक्षण कर दिया 27%, और ईडब्ल्यूएस 10% है ही, तो उधर भी तो ओबीसी आता है, अगर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बना लें तो ओवरऑल ओबीसी को लगभग 5500 बच्चे का आरक्षण हो गया भारत में, सॉरी 5500 कह रहा हूँ, हाँ ठीक, तो 5500 5500 बच्चे का गवर्नमेंट सीट पे। मैं इस चीजों का विरोधी करता हूँ, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता मैं ओबीसी को बिलोंग करता हूँ कि जनरल को, ओबीसी को बिलोंग करते हैं तो क्या हुआ, क्योंकि देखिए यार मतलब कि आरक्षण मतलब इससे नुकसान है यार, मतलब कि मेरिटोरियस स्टूडेंट को आई थिंक नुकसान है, बाकी तो क्या कीजिएगा, जो सिस्टम चल रहा है चल रहा है, हम लोग का काम है पढ़ाना, पढ़ाते हैं। सर हाँ ओबीसी को भी ईडब्ल्यूएस बनता है? नहीं 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 नहीं, ईडब्ल्यूएस ओबीसी अलग चीज है, ईडब्ल्यूएस में कोई भी आ सकता है, ईडब्ल्यूएस का मतलब समझ रहे हैं, नो इकोनॉमिकली सर। लो क्लास, मतलब कास्ट वाइज नहीं, मतलब जिसका इनकम कम है उसके लिए आपको इनकम सर्टिफिकेट बनाना जरूरी है, वो आप ब्लॉक में जाइए, अगर आपका भी इनकम सर्टिफिकेट कम है ना तो बनवा लीजिए जाके, ईडब्ल्यूएस काम आएगा, और अभी भर सर नहीं दीजिएगा। बनता है कैसे ना बनता है, तो फिर आपका पहुंच नहीं है ब्लॉक में। सर, मेरे भैया ही ब्लॉक में काम करते हैं, अनुमंडल सर में काम वही करते हैं। तो क्या है नहीं बनता है, बोले कि वो सब जनरल वाले को बनता है। हैं? ऐसा है? जनरल, यस सर, नहीं तब शायद। जनरल और ओबीसी 2 दोनों के लिए होगा तब, क्योंकि देखिए उसमें ओबीसी वाले को भी फायदा मिलता है, मुझे जहां तक पता है, नो मुझे सर जहां नहीं बनता, बोलते कि नहीं बनता है। नो सर। अब पता नहीं यार ये, लेकिन इतना जान लीजिए कि जो 23% मतलब 25% तो किया गया है ना, पहले ओबीसी का आरक्षण 25% नहीं था, ठीक है, 10 या 15 था ऐसे, और जब से बीजेपी की सरकार आई थी ना तो तब से वो ओबीसी का आरक्षण हटाने पे काम कर रही थी 4 साल से, और एक सप्ताह पहले वो हटा दी थी, तो बहुत बल्क में विरोध हुआ है उसका, तो बल्क में जो विरोध हुआ तो उसको लगा वोट बैंक गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि नीट देने वाला बच्चा तो वोट देगा ना 24 में, 2024 में, तो उसको लगा वोट बैंक तो गड़बड़ा जाएगा मेरा, तो इस हिसाब से फिर वो आरक्षण बढ़ा के दे दिया, देख लिया ना क्या बल्क है। भारत तो स्टार्टिंग से पॉलिटिशियन प्रधान देश रहा है ना। खैर छोड़िए, आप लोग इसमें मत पढ़िए, पढ़ाई कीजिए, अगर आप जनरल भी हैं तो सिलेक्शन ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं ले सकते हैं। चलिए ये ज्योति बताएगी, ये सारे 8 डीएनए यहाँ दिख रहे हैं, F3 F1 या क्या? 3। सारे के सारे F3 है, और ये टोटल यहाँ पे 8 डीएनए आपको दिख रहे होंगे अगर आप काउंट करेंगे तो, दिख रहा है? 2 2 4 2 6 2 8। चलिए नवीन बताएगा, पहला वाला लाइट हैवी है क्या? लाइट है सर। अगेन लाइट है, फिर लाइट है, फिर लाइट है, हाँ सारा सब लाइट ही है इधर, लास्ट में
हाँ लास्ट में 15 और 14। लास्ट में क्या है, हैवी लाइट या क्या? सर 15 और 14 लिखे हैं, पता नहीं चल रहा। हाँ 15 14 ही तो है, हाँ तो हाइब्रिड हो। हाइब्रिड होगा। ठीक है, चलिए आंसर निकालिए। आंसर निकालना तो आसान है। टोटल डीएनए लिखे यहाँ पे, उसका लाइट डीएनए लिखे यहाँ पे, उसके बाद हाइब्रिड डीएनए लिखे यहाँ पे, और उसके बाद हैवी डीएनए लिखे यहाँ पे। चलिए निशा, टोटल डीएनए कितना है? 8। लाइट डीएनए, लाइट डीएनए कितना है? 7 है। 7। 7। हाइब्रिड डीएनए, 1 है। हैवी डीएनए, 0। चलिए हैवी डीएनए का आंसर आ गया 0%। बाकी का परसेंटेज निकाल लीजिएगा घर पे। 7/8 मैं यहाँ लिख देता हूँ डायरेक्ट, 7/8 इंटू 100। सर यहाँ 87.5। क्या ठीक है, जो भी आप चटका के घर पे कर लीजिएगा। हाइब्रिड का आएगा 1/8 इंटू 100। आप वो कर लीजिएगा, कितना आया बता दो, कोई किया कैलकुलेशन? तो 87.5 आया और एक 87.5%। 5 और ये 12.5 कितना? 12.5। 12.5%। ये परसेंटेज में है, ठीक है। ऐसा मत सोचना कि सारे 12 को डीएनए है। दो चार आएंगे चीते शिकार करने के लिए बाद में, सर सारे 85 को डीएनए कैसे होगा? देखो नवीन को हंसी आ रहा है, ठीक है। आएंगे बाद में पूछने के लिए, अभिषेक जैसा बच्चा आएगा, सर ये सारे 87 को डीएनए कैसे होगा सर? ठीक है, यहाँ पूछेंगे सारे 12 को डीएनए कैसे होगा सर? ये परसेंटेज है, ठीक है। डीएनए तो यहाँ 7 को और एगो है 8 में से। तो ये आपका आंसर है 87.5%, 12.5% एंड 0%। यही आंसर है, स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ बोलिए, कुछ कहना चाहते हैं क्या? नो सर। स्क्रीनशॉट। देखिए ऐसा सवाल जब भी एग्जाम में आएगा इजी होगा, मुझे पता है बहुत सारे बच्चे इस टाइप का सवाल नहीं करते हैं, लेकिन हाँ इस टाइप का सवाल जब भी नीट में आता है ना, या तो बच्चे गलत करते हैं या तो छोड़ के आते हैं। तो जो छोड़ के आते हैं वो समझ जाते हैं कि सवाल हम पढ़े ही नहीं तो बनाएंगे कहाँ से, और जो गलत करते हैं ना वो गलती इसलिए करते हैं क्योंकि वो हड़बड़ में अटेम्प्ट लेते हैं उसको। और मैं आपको सजेशन दूंगा कि ऐसा सवाल जब भी आए, मैं देखिए कुछ चीजें ऐसा होता है ना इसका मैं सजेशन देता हूँ कि वो चीजें आप लास्ट में कीजिए। जैसे ये सवाल हो गया ह्यूमन जेनेटिक्स में पेडिग्री एनालिसिस, अगर आ जाए तो कंसेप्ट अगर आपको पता है तो क्वेश्चन सही होता है, पढ़ाऊंगा मैं आपको, लेकिन वो सही होता है लेकिन उसमें टाइम लगता है। ऐसे सवाल जिसको मैं बार बार कह रहा हूँ कि ऐसे सवाल एग्जाम में आए, फाइनल एग्जाम नीट में, तो आप उसको लास्ट में अटेम्प्ट, या फिर अगर आपका माइनर टेस्ट सेमी मेजर या मेजर उसी में अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो उसको आप लास्ट में अटेम्प्ट लीजिए। पहले अटेम्प्ट लीजिएगा तो मार्क्स आपका कम आएगा, टाइम कंज्यूम कर लेगा आपका। लास्ट में टाइम बचे तब अटेम्प्ट लीजिए, नहीं तो मत लीजिए, तब घर पे बनाइए, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर। तो ये था आपका सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए, यहाँ जाके समाप्त होता है।